हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और इसका दिशा भी क्या होता है ना। फिर जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये दो टॉपिक जो है आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी चुंबक के चारों तरफ जहां तक चुंबकीय बलरेखाएं होती हैं, किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बलरेखाएं विद्यमान होती हैं, स्थित होती हैं, उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से जो है हम लोग जो है ना चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं ना। तो देखा, मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया था जैसे कोई चुंबकीय है, कोई चुंबक है, सॉरी, ये कोई आपका चुंबक है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रत्येक चुंबक में दो पोल होते हैं, एन पोल, एस पोल। फिर मैंने आपको वहीं पर बताया था कि चुंबक के एन पोल से काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं और वे काल्पनिक रेखाएं निकल करके एस पोल में जाती हैं। देखा गया ये बेटा, देखो ध्यान से, यहां से एन पोल से चुंबकीय बलरेखाएं निकल करके यस पोल में जाती हैं और यस पोल से होते हुए चुंबक के अंदर यस पोल से होते हुए फिर एन पोल पर पहुंच जाती हैं। यानी कि यह प्रोसेस कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। तो ये ऐसे गई, ये ऐसे, तो ये आपका ऐसे गया, ये ऐसे गया, है ना, ऐसे आपका गया और ये आपका ऐसे गया। तो आप देख सकते हैं कि चुंबक के चारों तरफ यहां पर, यानी यहां तक चुंबकीय बलरेखाएं हैं। तो चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बलरेखाएं फैली होती हैं, जहां तक चुंबकीय बलरेखाएं स्थित होती हैं, उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अच्छा, इसका बेटा दूसरा परिभाषा हम लोग क्या देखेंगे, देखा जाए। मान लीजिए कि यह एक चुंबक है, क्या है, चुंबक है बेटा, ये यह जो एक चुंबक है। और मैंने आपसे बताया कि प्रत्येक चुंबक में दो पोल पाए जाते हैं, एन पोल, यस पोल। एन पोल का मतलब, एन का मतलब होता है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल की हिंदी होती है उत्तरी ध्रुव। यस पोल का मतलब क्या होता है, यस पोल का मतलब होता है साउथ पोल, और साउथ पोल की हिंदी होती है दक्षिणी ध्रुव। ओके, देखा है। हम लोग देखते हैं कि इस चुंबक के चारों तरफ जो है कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जब हम इस क्षेत्र के अंदर किसी लोहे के या लोहे की बनी वस्तुओं को रखते हैं तो वह लोहा जो है चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है ना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस लोहे पर चुंबक का प्रभाव है। तो किसी चुंबक के चारों तरफ जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव होता है, उसी प्रभाव को या उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र ना। तो ये मिला के दो परिभाषा आपके सामने है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम जो है इसको बहुत ही आसान तरीके से डिफाइन करेंगे। अब हम देखिए, मान लीजिए कि यह कोई एक लोहे का वस्तु है और यह लोहा जो है चुंबक की तरफ आकर्षित हो जा रहा है ना। तो जहां तक, जिस क्षेत्र के अंदर या जिस क्षेत्र तक, है ना, चुंबक किसी लोहे की बनी वस्तु को या लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र बेटा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया बेटा। और जो है हम इसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग जो है अगर ध्यान दें, है ना, तो कैपिटल बी से शो करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैपिटल बी से शो करते हैं। तो देखा जाए तो किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बलरेखाएं फैली होती हैं, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं स्थित होती हैं, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं बेटा। तो लिख दें, अच्छा लिखा जाए, चुंबक के चारों तरफ,
चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं स्थित होती हैं उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं ना। अच्छा, अथवा बेटा इसका दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा, या किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव देखा जाता है किसी चुंबक का, उसे हम लोग कहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र ना। लिख दे इसको, किसी चुंबक के चारों तरफ जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव, जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। राइट, ये आपका हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र को लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके बेटा, अब आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, फिर हम आगे जो है चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं यहाँ पर ना। आप मतलब थोड़ा इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया। अच्छा, अब हम अगर चाहें कि वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो बेटा हम लोग जो है इसे एक कंपास सुई के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मतलब बता सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा n पोल से s पोल की तरफ होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा n पोल से s पोल की तरफ होती है। यदि बाय द वे हमें यह ना पता हो तो हम लोग जो है कंपास सुई के सहायता से जो है ना, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखा जाए, मान लीजिए कि हमें यह बताना है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो हम लोग जो है इस बिंदु पर कंपास सुई को रखेंगे, और ये कंपास सुई वास्तव में चुंबक की बनी होती है ना। ये कंपास सुई जो है चुंबक की बनी होती है, और ये इसका यस पोल, ये इसका यन पोल। चुंबक भाई, चूंकि देखा जाए हमने आपको बताया था कि चुंबक के विपरीत पोल में आकर्षण बल लगता है, इसीलिए हम लोग जो है जैसे ही कंपास सुई को इस चुंबक के पास में रखेंगे तो इस कंपास सुई का यस पोल यन पोल की तरफ आ जाएगा, और यन पोल यस पोल की तरफ आ जाएगा। तो कंपास सुई में यस पोल से यद पोल की तरफ जो रेखा होती है, वही रेखा, उसी रेखा की जो दिशा होती है, वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। या हम एक लाइन में साफ साफ ऐसे कह लें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा यन पोल से यस पोल की तरफ होती है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। ये आपका कंपास सुई है, ध्यान देंगे, ये आपका कंपास सुई है, और ये कंपास सुई चुंबक का बना होता है। कंपास सुई
कंपास सुई है, और ये बेटा कंपास सुई जो है चुंबक का बना होता है, राइट। तो कंपास सुई में, है ना, कंपास सुई में जो है यस, जब हम कंपास सुई में यस पोल से यन पोल की तरफ चलते हैं तो वही यस पोल से यन पोल की तरफ जो है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है। अर्थात चुंबक में, किसी भी चुंबक में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा यन पोल से यस पोल की तरफ होती है। बस आपको केवल इतना याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यन पोल से यस पोल की तरफ होती है। और कंपास सुई में यदि हम देखेंगे तो कंपास सुई के यस पोल से यन पोल की तरफ होती है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, जबकि चुंबक में यन पोल से यस पोल की तरफ होती है। दोनों को यदि हम मिला दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यन पोल से यस पोल की तरफ होती है। ठीक है बेटा, अब आप इसको बढ़िया से नोट पे फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया, मिटा दें। अच्छा, अब हमको चलना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हमें देखना है। तो हम लोग जो है इसे बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और यह आपके माइंड में हमेशा के लिए सेटअप हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं ना। देखा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ओके, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी INTENSI इंटेंसिटी SIDY, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, FIELD। देखा जाए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, या यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कोई स्थापित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और हमने काम क्या किया कि इस एक समान चुंबकीय, देखा जाए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्यों बेटा, हम इसे क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर हो, साथ ही साथ आपस में समांतर हो, तो वहां पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा, जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए यह कंडीशन है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर होनी चाहिए और साथ ही साथ आपस में समांतर भी होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो वहां पर हमेशा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखा जाए, मान लीजिए कि जो है ना, यहां पर कोई एक चालक तार है, सपोज दैट ये कोई चालक तार है और यह चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी गई है अथवा रखा गया, मान सकते हैं आप लोग। ये चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई L है और यह चालक तार, है ना, चुंबकीय क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता दूं, जब तक इस चालक तार में कोई धारा फ्लो नहीं करेगा तब तक इस चालक तार पर कोई बल नहीं लगेगा। ओके, हालांकि यह जो चालक तार है यह चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, लेकिन रखने के बावजूद भी इस चालक तार पर कोई बल नहीं लगेगा। बल तभी लगेगा उस चालक तार पर, इस चालक तार पर बल तभी लगेगा जब हम इस चालक तार पर कोई धारा फ्लो कराएं, कोई धारा बहेगी। जैसे ही इस चालक तार में आई धारा बहेगी तो तुरंत जो है इस चालक तार पर एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो
जाएगा और वह बल ये चाहता है कि यह चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाए ना। यह बल जो है यह हमेशा प्रयास करता रहता है कि इस चालक तार को हम जो है बल लगा करके इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ला करके रख दें, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दें, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर ला करके रख दें, ठीक है ना। ऐसा बल प्रयास करता है, यानी जो बल इस चालक तार पर अप्लाई होता है, लगता है, उसका यही प्रयास होता है कि इस चालक तार को ऐसे ला करके बेटा देखो ऐसे, ये क्या है, ये आपका मान लीजिए कि चालक तार है, तो जैसे ही इस चालक तार पर आई धारा फ्लो करेगी, आई धारा बहेगी, तो तुरंत इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस चालक तार पर एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और यह बल चाहता है कि यह चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए बेटा, और इसी बल का मान होता है F बराबर आई बी एल साइन ऑफ थीटा। अब आप कहेंगे कि सर ये आई क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा का मान है। अब आप कहेंगे कि ये बी क्या है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप कहेंगे कि ये स्मॉल एल क्या है बेटा, यह स्मॉल एल चालक तार की लंबाई है। अब आप फिर वही कहेंगे कि वास्तव में ये थीटा क्या है, तो बेटा थीटा जो है चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो है बना एंगल है, बना कोण है। ओके, अच्छा, अब हम यहां पर देखते हैं कि चालक तार और जो है चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो है ये 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर हम यहां पर थीटा का मान 90 रखें तो देखा जाए तो हो जाएगा आई बी एल ना साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। अब आप जो है यहां पर लिख देंगे F बराबर हो जाएगा आई बी एल गुणे 1, हम लोग यहां से निकाल सकते हैं F बराबर आई बी एल, तो यहां से B का मान हो जाएगा F बटे आई एल, अर्थात B बराबर हम इसको यहां लिख सकते हैं, F मतलब B बराबर F अपान आई एल। ये हम लोग यहां से अगर चाहें तो निकाल सकते हैं ना। अच्छा, यदि हम मान लें कि I बराबर 1 एम्पियर, A फॉर एम्पियर, और L बराबर 1, यानी कि चालक तार की लंबाई क्या है, एकांक है, यानी कि चाहे इसको 1 मीटर कह दें, चाहे इसको 1 सेंटीमीटर कह दें, और चालक तार में जो धारा फ्लो कर रही है वह 1 एम्पियर है। यदि हम इनका मान इस फार्मूले में रखें तो हमें जो है एक संबंध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, देखा जाए B बराबर आपका हो जाएगा F बटे, यहाँ पे I का मान दिया गया है 1, L का मान दिया गया है 1, तो B बराबर आपका आ जाएगा F बेटा, यही B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, तीव्रता है। अब हम लोग जो है इस फार्मूले से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बड़े ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। यदि एकांक लंबाई की चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, यदि एकांक लंबाई की चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें एकांक धारा फ्लो करें, तो उस चालक तार पर लगने वाला बल वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक बार इसको फिर से हम लोग देखेंगे। यदि एकांक लंबाई की चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर उसमें एकांक धारा बहाएं, तो उसी समय चालक तार पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है ना। तो हम जो है अब इस चीज को यहां पर लिखेंगे, तो बेटा कहाँ लिखें, इसका अच्छा एक काम करिए, पहले आप इसको बना लीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं, पहले आप इसको बना लीजिए फिर हम इसको लिखते हैं। ओके, बना लीजिए इसको।
बेटा यहाँ पे लिख दे क्या, मेरे पास जगह तो फिलहाल यहाँ पे है। देखिए, यदि एकांक लंबाई की चालक तार को या चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें, यदि एकांक लंबाई की चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर उसमें एकांक धारा बहाएं तो चालक तार पर लगने वाला बल ही उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है बेटा। बहुत सिंपल तरीका है। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। अरे भाई देखा जाए, हमने यहां पे माना कि यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, अर्थात धारा का मान 1 एम्पियर हो और चालक तार की लंबाई 1 हो, तो जब हम इसके मान को इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें जो है B का मान F के बराबर मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, B बराबर F हो जाएगा। अब हम इन्हीं फार्मूलों की सहायता से बड़े आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बता सकते हैं। कैसे बेटा? यदि एकांक लंबाई, ये वास्तव में यल क्या है, यल जो है चालक तार की लंबाई है और हमने चालक तार की लंबाई को 1 लिया है। तो अब हम जो है बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यदि एकांक लंबाई की चालक तार को या चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर उसमें एकांक धारा बहाएं तो चालक तार पर लगने वाला बल ही उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, लिखते हैं। ओके, पहले आप इसको नोट करिए। ओके बेटा, मिटा दें बेटा। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल B से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब जो है हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखेंगे कि इसका वास्तव में मात्रक क्या होता है। हम लोग यहां से देखेंगे, अभी हमने यहां पर निकाला था कि B बराबर होता है F बराबर होता है IBL, यानी कि B बराबर हो जाएगा F बटा IL ना। तो देखा जाए SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक का बेटा हो जाएगा। देखिए बेटा, F का मात्रक बटे I का मात्रक गुणे L का मात्रक देखा जाए।
एसआई सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन बेटा, न्यूटन हमने आपको पढ़ाया है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन बटे धारा का मात्रक एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर बेटा। हम लोग इसी को लिख सकते हैं क्या? न्यूटन प्रति एम्पियर। एम्पियर मीटर होता है बेटा। और इसी को जो है हम लोग जो है ना, वेबर पर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी यही इसका मात्रक होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है यह एक सदिश राशि होती है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। तो जो है अब जो है आज जो है हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, है ना। और इसके बाद जो भी टॉपिक होगा वह हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे हम जो है धन्यवाद चाहते हैं। और आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम अच्छे से और जो है अपने मैटर को आपके सामने रख सकें। धन्यवाद।